आज मैं बनाने जा रही हूँ बंगाली मीठे चने दाल की रेसिपी, जो कि निरामिस रेसिपी है। तो आप इसे किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल ऑल टाइम कुकिंग में स्वागत है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कटोरी चने दाल को अच्छे से धो के 1 घंटे तक भिगो के रखा था। अब उसको हम लोग कुकर में डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चना दाल लिया है, तो यहाँ 3 कटोरी मैंने पानी डाला है। तो इसमें पानी का क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखें, क्योंकि इसको गाढ़ा ही बनाना है। फिर इसमें मैंने हरी मिर्च डाला है 2 और नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। अब कुकर के ढक्कन को लगा के हम लोग इसे गैस में हाई फ्लेम पे चढ़ा देते हैं और 1 सीटी आने का वेट करते हैं। 1 सीटी आने के बाद हम लोग गैस के फ्लेम को लो मीडियम में कर देंगे और 15 मिनट तक इसे कुक होने देंगे। दाल के पक जाने के बाद मैंने कुकर को ठंडा होने के लिए रख दिया था। ठंडा होने के बाद मैंने कुकर का ढक्कन खोला है और दाल हमारा पक के रेडी है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई पे तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल के गर्म होते ही यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ सूखा नारियल डाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे फ्रेश नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं और नारियल की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग नारियल को फ्राई कर लेते हैं जब तक नारियल का कलर चेंज नहीं हो जाता है। अब नारियल का कलर चेंज हो गया है, तो अब हम लोग नारियल को निकाल लेते हैं। अब दाल में डालने के लिए मसाले को रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1.5 इंच अदरक के टुकड़े को मिक्सी में पीस लिया है। अब इसमें 1.5 चम्मच धनिया जीरा का पाउडर और 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल के इसे साइड रखते हैं। अब मैंने फिर से कढ़ाई को गरम कर लिया है और कढ़ाई के गरम होते ही 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया था। तेल के गरम होते ही उसमें आधा चम्मच जीरा और 1 सूखी लाल मिर्च को तोड़ के डाल दिया है और इसे एक बार चला लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे 2 पिंच हींग डाल दिया है मैंने और इसे भी एक बार अच्छे से चला लेते हैं। सब चीज़ अच्छे से चलाने के बाद जो हम लोगों ने मसाला निकाल के रखा था, अदरक, हल्दी और धनिया जीरा का पाउडर, उसे भी डाल देते हैं और इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तेल में। मसाले को कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है, वरना ये जल सकते हैं। मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक उससे तेल रिलीज ना हो जाए और उसका कलर चेंज ना हो जाए। तो हमें कंटिन्यू चलाते हुए भूनते रहना है। अब मसालों का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, तो अब हम लोगों ने जो दाल बना के रखा था उसे डाल देते हैं। तो सारे दाल को यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। सारे दाल को डाल देने के बाद अब इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं दाल में बॉईल भी आ गया है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने जो नारियल फ्राई करके रखा था उसे डाल देते हैं और यहाँ पे मैंने किशमिश भी डाला है। तो किशमिश भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों को डाल के अच्छे से हम लोग मिक्स कर देते हैं दाल के साथ। अब यहाँ दाल में बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग चीनी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चीनी डाला है। तो आप चीनी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो चीनी कम डालें। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चीनी डालने के बाद दाल को हम लोग कम से कम 4 से 5 मिनट कंटिन्यू पकाएंगे, जिससे चीनी मेल्ट हो जाए और वो अच्छे से दाल में मिक्स हो जाए। अब चीनी भी दाल में अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम लोग लास्ट में इसमें घी डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी डाला है। तो घी डालने से दाल का टेस्ट और भी बेहतरीन हो जाता है। तो आप प्लीज़ घी डालना ना भूलें और इसे एक अच्छे से हम लोग मिक्स कर देते हैं। तो हमारा दाल अब बन के बिल्कुल रेडी है। ये दाल को आप गर्मा गर्म पूरी के साथ या चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बंगाल में तो खास कर ये दाल हर पार्टी या फंक्शन में होता ही है। तो आज की रेसिपी गाइस आपको कैसी लगी प्लीज़ शेयर करना और इसे ज़रूर बनाना घर पे। ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू गाइस।